बाहर ही हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में एक बार फिर मैं ख्याति भारती और मेरे साथ है धीरज प्रकाश। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और ख्याति जी आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार धीरज। धीरज, इस कार्यक्रम में हम अक्सर बात करते हैं अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की और भी जो फिल्म निर्माण से जुड़े लोग हैं या फिल्म से जुड़े लोग हैं उनके विषय में। तो आज इस कार्यक्रम में आप किस अभिनेत्री या अभिनेता के विषय में हमें बताने वाले हैं? ख्याति, आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जो अपने एक खास तरह के रोल्स के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जानी जाती है। मैं घर से शुरुआत करता हूँ। जब हमको ना सास की बुराई करनी होती है जी, तो हम लोग अक्सर नाम लेते हैं एक खास अभिनेत्री का। आप समझ गई होंगी, कहीं ललिता पवार तो नहीं? एग्जैक्टली। आज हम आपको ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें क्रूर सास के रूप में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली है। और ललिता पवार, जैसा कि ख्याति ने नाम बता दिया, ललिता पवार ने इतने अलग अलग तरह की चैलेंजिंग और ऑफ बीट भूमिकाएं की हैं कि उसके बारे में विस्तार से बताना बहुत मुश्किल है। ललिता पवार की रुपहले पर्दे पर लोकप्रिय छवि एक षड्यंत्रकारी, ईर्ष्यालु और बहू का शोषण करने वाली सास की थी, लेकिन कभी वो पर्दे पर बोल्ड और ग्लैमरस अवतार में भी आ चुकी हैं और कई फिल्मों में वो मुख्य हीरोइन के तौर पे भी सामने आई हैं। ललिता पवार का फिल्मी करियर बहुत लंबा रहा है, 1928 से 1998 तक, यानी लगभग 70 वर्ष का। इन 70 वर्षों में ललिता पवार ने लगभग 700 फिल्मों में काम किया। बहुत कम लोग इतनी फिल्मों में काम कर पाए होंगे। ललिता पवार ने मूक युग से लेकर डिजिटल ध्वनि युग तक करीब 82 वर्ष की उम्र तक फिल्मों में काम किया है। साल जियो हमारी सासू
धीरज, ललिता पवार का जन्म हुआ 18 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र के नासिक के एक छोटे से गांव येवले में। उनके पिता लक्ष्मणराव शगुन एक अमीर बिजनेसमैन थे जो सिल्क और कॉटन का बिजनेस किया करते थे। ललिता पवार के जन्म का किस्सा भी बड़ा रोचक है। उनकी माँ अनसुईया प्रेग्नेंट थी और वो दर्शन के लिए अम्बा देवी के मंदिर गई हुई थी। तभी उनको दर्द हुआ और मंदिर के बाहर ही ललिता का जन्म हुआ। अम्बा देवी के मंदिर में जन्म होने की वजह से ललिता का नाम पहले रखा गया अंबिका। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो, छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो। गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाने पीने अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे। खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दें, कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दें। पियो तो तुम्हारे लिए हुक्का भर दे, हंसी न छुपाओ, जरा आंखें तो मिलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ, हमसे जो भूल हुई माफ करो माँ। गले लग जाओ, दिल साफ करो माँ। अच्छी सी कहानी कोई हमको सुनाओ। दादी अम्मा मान जाओ। ख्याति, फिल्मों में अंबिका कैसे आई, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी प्रचलित है कि अपने भाई शांताराम के साथ वो एक फिल्म की शूटिंग देखने गईं। वहां फिल्म के निर्देशक नाना साहब सरपोतदार को फिल्म में एक चुलबुली और बातूनी लड़की की बड़ी शिद्दत से तलाश थी। जब उन्होंने ललिता को अपने भाई से चटर पटर बातें करते सुना तो वो ठिठक गए और जरा सी ही देर में उन्हें ये एहसास हो गया कि जिस बच्ची की उन्हें तलाश है वो उनके सामने है। उन्होंने तुरंत ही ललिता के पिता से बात की और बतौर बाल कलाकार 18 रुपए महीने के वेतन पर बच्ची अंबिका को और 7 रुपए महीने पर उनके भाई शांताराम को भी, जो उनके साथ शूटिंग में गए थे, जी। फिल्मों में काम पे रख लिया। जिस पहली फिल्म में उन्हें ब्रेक मिला उसका नाम था आर्य महिला।
ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी। आ, 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 सारे हंसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हंसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी। धीरज, आपने बताया कि आर्यन प्रोडक्शंस में जब ललिता पवार और उनके भाई की नौकरी लगी, उनके जो भाई थे वो प्रोडक्शन का काम किया करते थे और ललिता बतौर अभिनेत्री फिल्मों से जुड़ गईं। इसके बाद ललिता ने बहुत सी मूक फिल्मों में काम किया, जैसे पतित उद्धार, गामिनी कावा, दशरथी राम और परिजातक। इन सभी फिल्मों में ललिता ने बतौर बाल कलाकार के रूप में काम किया था। इस प्रोडक्शन हाउस के साथ ललिता पवार ने लगभग 20 फिल्में की और उसके बाद दूसरी कंपनियों के साथ भी वो काम करने लगी। ललिता पवार को अपनी पहली फिल्म के बाद ही फिल्मों के ऑफर्स आने लगे और लगभग 18 सालों तक ललिता पवार ने विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं की और जब ललिता बड़ी हुई तो उनके पास कई फिल्मों की भूमिकाएं थीं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का।
के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ख्याति, ये उस दौर की बात है जब इंडस्ट्री में थ्रिलर फिल्में प्रयोग के तौर पर बनाई जाती थीं। उनमें हीरोइंस से स्टंट करवाए जाते थे और ये उस वक्त के लिहाज से थोड़ी बोल्ड भी होती थीं। ललिता ने इस तरह की कई फिल्मों में काम किया, जैसे 1932 में आई मस्तीखोर, माशूक, भवानी तलवार, और 1933 में आई प्यारी कटार, जलता जिगर, और 1935 में आई कातिल कटार जैसी फिल्मों में उन्होंने एक्शन सीन्स भी किए। ये जो दौर था, ये स्वतंत्रता से पहले का दौर था और अंग्रेजी हुकूमत उस वक्त हमारे देश पर थी, तो उनका जो सेंसर बोर्ड था वो कंपैरेटिवली लिबरल था जी। और वो उस वक्त बोल्ड सीन्स को फिल्मों में अलाउ करता था। इस वजह से उस वक्त की फिल्में आपको कंपैरेटिवली बोल्ड मिलती हैं। खैर, हम बात कर रहे थे उनकी फिल्मों की। जो फिल्में उन्होंने की उनमें कई माइथोलॉजिकल फिल्में भी थीं। उन्हीं दिनों उन्होंने दैवी खजाना नाम से एक फिल्म आई, उसमें स्विमिंग सूट भी पहना उस समय। और जैसा मैं कह रहा था कि उस वक्त चूंकि अंग्रेजी सरकार थी और वो लोग काफी लिबरल थे, तो उस वक्त बेशक ये सीन बोल रहा होगा, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उसकी अनुमति दी। ललिता ने उस दौर में इस तरह से कई तरह के टैबू ब्रेक किए। 1932 में ललिता पवार ने कैलाश नामक एक मूक फिल्म का निर्माण भी किया और उसमें अभिनय भी किया। इस फिल्म में ललिता ने नायिका, खलनायिका और मां 3 भूमिकाएं एक साथ की थीं। धीरज, शायद तिहरी भूमिकाएं करने की वजह ये भी रही होगी कि उन दिनों महिला पात्रों के लिए महिलाओं का अभाव था और फिल्म के लिए पैसों का अरेंजमेंट करना, यानी धन की व्यवस्था करना भी एक बड़ी समस्या थी। तो ललिता ने तिहरी भूमिका करके इस समस्या को हल कर दिया और साथ ही साथ एक प्रतिमान भी स्थापित कर दिया। इस फिल्म में ख्याति उनके नायक थे गणपत बाखरे और इस फिल्म का निर्देशन किया था जीपी पवार ने। इसके बाद 1938 में भी उन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था दुनिया क्या है। इस फिल्म में उनके साथ थे घनश्याम और माधव काले। ख्याति, यही वो दौर था जब मूक फिल्में बनना बंद हुई और बोलती फिल्में शुरू हो गई थीं। तो उनकी भी जो पहली बोलती फिल्म थी वो थी हिम्मत मर्दा, और ये फिल्म आई थी 1935 में। उस दौर में, जैसा आपने बताया, कि लड़कियों के लिए फिल्मों में काम करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। धीरज, इसमें ललिता का जो अवतार था वो बहुत ही ग्लैमरस था और उस जमाने में जिस तरह के कपड़े उन्हें पहनाए गए, जिस तरह के बोट सीन्स उनसे करवाए गए, उसे देखकर दर्शक बिल्कुल दंग रह गए। हालांकि ये फिल्में काफी चर्चा में रहीं उस समय, क्योंकि या तो आप ये कह सकते हैं कि ललिता पवार ने उस समय इतने बोल्ड सीन्स उन फिल्मों में दिए थे कि वो काफी चर्चा का विषय बनी रहीं। लेकिन इससे फायदा ललिता को ये हुआ कि उनकी जो पकड़ थी फिल्मों पर वो मजबूत हुई। उनके पास फिल्मों के धड़ाधड़ प्रस्ताव आने लगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक और फिल्म की, चतुर सुंदरी, जिसने अद्भुत कीर्तिमान बना दिया। हालांकि इस फिल्म की कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन धीरज, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस फिल्म में ललिता पवार ने 17 किरदार निभाए थे। 17 किरदार एक ही फिल्म में? जी। कल्पना करना भी मुश्किल है आज के दिन।
बसंत आयु वन में ऋतु बसंत आयु दरिया कायु दरिया कायु वन में ऋतु बसंत। ख्याति ये वो दौर था जब फिल्मी कलाकारों को अपने गाने खुद गाने पड़ते थे, चाहे वो अभिनेता हों चाहे अभिनेत्रियां हों। तो आप देखेंगे कि उस दौर के जो अभिनेता अभिनेत्रियां हैं 30s के, जब बोलती फिल्में शुरू हुई तभी फिल्मों में गानों का दौर शुरू हुआ। तो जो शुरुआती फिल्में हैं 30s की, उनमें आपको सभी अभिनेता अभिनेत्री ऐसे मिलेंगे जो अपने गाने खुद गाते थे। तो ललिता पवार ने भी अपने गीत गाने के लिए बाकायदा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। उनकी आवाज बहुत ही प्रभावपूर्ण थी और शानदार आवाज की मालिक होने के कारण उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए। 1935 में आई फिल्म हिम्मते मर्दा, जिसके बारे में अभी हमने बात की, ललिता की जो पहली बोलती फिल्म थी, इस फिल्म में उन्होंने एक गीत भी गाया, नील आभा में प्यारा गुलाब रहे मेरे दिल में प्यारा गुलाब रहे। ये गीत उस वक्त बहुत लोकप्रिय हुआ था। इसके अलावा उन्होंने और भी कई फिल्मों में अपने गाने खुद गाए थे। बॉलीवुड में ललिता पवार का नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है कि उनकी गिनती करना ही मुश्किल है। कभी नेगेटिव शेड में, कभी पॉजिटिव शेड में, कभी वो हीरोइन आई, कभी बहुत ग्लैमरस रोल में आई। धीरज, हमारी श्रोता आज कुछ असमंजस में होंगी कि हम बात कर रहे हैं ललिता पवार की और गीत कुछ अलग रंग के सुना रहे हैं। इसकी वजह यह है श्रोताओं कि हम आज जो गीत इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं वो गीत हमने उन फिल्मों से लिए हैं जिन फिल्मों में ललिता पवार एक महत्वपूर्ण भूमिका में रही हैं।
के कांटे मन सबका आधा, सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधा, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपने बताया धीरज की बहुत सी विभिन्न तरह के किरदार ललिता पवार ने फिल्मों में निभाए। उन्होंने न केवल हिंदी फिल्मों में काम किया, मराठी भाषा में भी उन्होंने कुछ सुपरहिट फिल्में दी, जैसे नेताजी पालकर आई 1938 में, संत दामाजी, अमृत, गोरा कुंभार। ये सभी फिल्में मराठी भाषा की फिल्में थी और इन सभी ने मराठी सिनेमा में एक लंबे समय तक राज भी किया। ललिता पवार ने ख्याति ऐतिहासिक से सामाजिक, कॉस्ट्यूम ड्रामा से पौराणिक, कॉमेडी से ट्रेजेडी, रोमांचक से संगीतमय, गंभीर से रोमांस वाली सब तरह की फिल्मों में अभिनय किया। उनकी कुछ यादगार फिल्मों के नाम हम अपने श्रोताओं को बता दें। ठाकसेन राजपुत्र, पृथ्वीराज चौहान, गामिनी कावा, चतुर सुंदरी, ये वही फिल्म थी जिसमें उन्होंने 17 भूमिकाएं की थी जी। इसके अलावा पद्मावती, पारिणी, श्री 420, प्रेम बंधन, सॉन्ग ऑफ लाइफ, दलेर, जिगर और भी बहुत सारी फिल्में, अनगिनत फिल्में हैं धीरज। और कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हमने देखी भी हैं, चाहे वो श्री 420 का भी आपने जिक्र किया या अनाड़ी का जिक्र किया, मतलब वो फिल्में जिसमें वो बतौर चरित्र अभिनेत्री आने लगी थी। फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुल बदन, फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी, क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आहें भरे ये ठंडी पवन, सीने में सुलग उठती है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या अजीब रंग में सज रही है खुदाई, के हर चीज मालिक ने सुंदर बनाई, क्या अजीब रंग में सज रही है खुदाई,
के हर चीज मालिक ने सुंदर बनाई। नदिया का चमकता है दर्पण, मुखड़ा देखे सपनों की दुल्हन। तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मत पूछ मेरा दीवानापन, आकाश से ऊंची दिल की उड़न। तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ए गुलबदन, ए गुलबदन, फूलों की महक कांटों की चुभन। तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री ललिता पवार पर। बातचीत कर रहे थे धीरज प्रकाश और ख्याति भारती। प्रस्तुति सहयोग राहुल भाटी, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता ख्याति भारती। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकते हैं कल रात्रि 11:20 पर। कार्यक्रम होगा बहारें हमको ढूंढेंगी।